अहले बैत का ये शिवा है जो मैंने शेर पढ़ा है। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये हमारे इमामों की बात है, इमामों की बात है। हर आलिम रब्बानी हक गो ये कहता रहा। बहुत दूर क्या, माजी करीब में जाएंगे तो शहजादे आला हजरत सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में हिंदुस्तान में एक डिक्टेटरशिप, एक इमरजेंसी हुकूमत कायम हुई थी। आपको पता होगा, बूढ़े लोगों को पता है, जवान लोगों को कहा, हम भी नहीं पैदा हुए थे। लेकिन उसका जमाना बताया जाता है इंदिरा गांधी ने सारा होल एंड सोल अपने हाथ में रखा है, सारी चीजें कंट्रोल में। कोई आवाज उठाए तो मारो, अंदर करो। ये आज थोड़ी ना हो रहा है, इससे पहले कांग्रेस ने भी ये सब किया है। अंदर डालो जो भी बोलता है। उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया था आबादी कंट्रोल करने के लिए नसबंदी होनी चाहिए। बाकी सब मान लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं मानेंगे। मुसलमानों के यहाँ ये हराम है। उन्होंने फिर सोचा कि बड़े बड़े दारुल उलूम से फतवे ले जाए, और कुछ दारुल उलूम तो इसीलिए बैठे ही हैं, फतवे दे भी दिए। फतवे दिए, मोहतरमा जैसा बोलेंगी वैसा दारुल उलूम चलेगा। और वही मोहतरमा बरेली भी भेजती है। वक्त का कुतुब मुफ्ती आजम कलम हाथ में लिए बैठा है। सवाल है हुकूमत वक्त की तरफ से नसबंदी के सिलसिले में कि हुकूमत ने कंपलसरी कर दिया है, लाजिम कर दिया है। कुछ तो मसलहत का बीच का रास्ता निकाला जाए। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, शरीयत मुस्तफ़ा में एक बाल बराबर भी तब्दीली नहीं आ सकती। कल भी नसबंदी हराम थी, आज भी नसबंदी हराम है। जानते हो मुस्तफ़ा रजा का ये फतवा मुफ्ती आजम का जब निकला था तो प्रेस तक जला दिया गया था बरेली का। जहां से ये फतवा छप करके आया था वो प्रेस जला दिया गया। जो फतवा चिपकाने के लिए दीवारों पर जाते थे उनको पकड़कर कैद किया गया। हालात बड़े बेकाबू थे। मुफ्ती आजम के पास कुछ मुरीदीन ने आकर के कहा था कि सरकार अब क्या होगा, हुकूमत बहुत सख्त एक्शन ले चुकी है। आपने फरमाया होश के नाखुन लो, शरीयत मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ, फतवा नहीं बदलेगा, हुकूमत बदल जाएगी। आपने तारीख अगर पढ़ी हो तो उठाकर देख लेना, उस मर्दे कलंदर की जुबान से निकले हुए अल्फाज थे, ज्यादा दिन तक नहीं चली ये इमरजेंसी, इमरजेंसी इमरजेंसी में चली गई, बहुत इमरजेंसी में चली गई। और उसके बाद आज क्या हाल है बेचारे, इधर से कोई उठाए तो उधर का हाथ टूट जाए, उधर का हाथ पकड़ो तो इधर का पांव टूट जाए, ये हाल है। मैं आपसे कहता हूं एक बात हमेशा याद रखो, उस जमाने में भी मौलवी थे, मौलाना थे, बहुत सारे लोग थे जो उनकी हाँ में हाँ मिला करके मसलहतों की बात कर रहे थे। आज मुझे भी कहते हैं हालात बड़े नाजुक हैं, आप क्या बारूद के ढेर पर उम्मत को लाकर खड़ा करना चाहते हैं? जरा संभल के बोलिए। मैं उनसे कहता हूँ याद रखना, बातिल के तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाएगी, आंखों में आंखें मिलाकर बात करने वाले की तारीख क़यामत तक जिंदा रखी जाएगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और एक बात ये भी मैं बताऊं, यहां से मैं ये भी कहूंगा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप संजीदगी से बात करें। बिल्कुल हम बहुत संजीदगी से बात करते हैं,
बहुत संजीदगी से बात करते हैं, लेकिन लहजा अगर थोड़ा सख्त होता है तो सिर्फ इस बात पर कि हमारे मुर्शिदों ने, हमारे असातिज़ा ने हमें ये तालीम दी है, बेटा जुबान हमेशा नरम रखना, दिल हमेशा, जुबान मीठी रखना, दिल नरम रखना, दिमाग ठंडा रखना। 3 चीजें याद रखना, दिमाग ठंडा, जुबान मीठी, दिल नरम। लेकिन यही बात जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की आ जाए तो ना दिमाग ठंडा, ना जुबान मीठी, ना दिल नरम होगा, फिर नहीं होगा। अरे दुनिया अपनी माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो करोड़ों माँ से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते? आज फिर पर उठाना शुरू कर दिया अगर किसी ने, और उनको ये लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो सुनो, तुम फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए कोई फिल्म बनाए, कोई कार्टून बनाए, कोई मैगजीन छापे, कोई ट्विटर पर कोई सोशल मीडिया पर बकवास करे, और तुम्हें लगता है कुछ नहीं होगा। तुम तो ये हमारा बुखार नाप रहे हो, मुझे पता है उम्मत मुस्लिमा का बुखार नाप रहे हो तुम, और तुम्हें पता है आज हमारे हाथों में कोई चीज नहीं, ताकत और कुव्वत और सियासत और हुकूमत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अंजाम कुछ नहीं होगा। याद रखो तुम उस अजीम बारगाह की गुस्ताखी कर रहे हो जो रब्बे कदीर का ऐसा महबूब है जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई है। तुम याद रखना तुम्हारी जुबानें कहाँ जाने वाली हैं, तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। तुम मौसम के कीड़े हो, ये मौसम खत्म होते ही तुम्हारा भी अंजाम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि हमें पता है अबू जहल का अंजाम क्या हुआ था, उतबा शैबा का क्या हुआ, अबू लहब का क्या हुआ, सारे गुस्ताख मिट गए। लेकिन आज तक उम्मत के दरमियान कोई चीज बाकी है तो सिद्दीक की सदाकत बाकी है, फारूक की अदालत के चर्चे बाकी हैं, उस्मान की सखावत के चर्चे बाकी हैं, हैदर कर्रार की शुजाअत के चर्चे बाकी हैं। अरे यजीद तो हुकूमत पर बैठा था, तख्त पर बैठा था, फौज उसकी, ताज उसका, तख्त उसका, हुसैन के पास कुछ नहीं था, लेकिन ढूंढ के निकालो कोई यजीद यजीद का नारा लगाने वाला। अगर भूल करके किसी के मुसलमान के सामने कह भी दिया तो 2 तमाचे जोर के पड़ेंगे। हाँ, हमारा हर बच्चा अगर नारा लगाता है तो लब्बैक या हुसैन जरूर कहता है। वो कैसी हुसैनियत है जो 1400 साल के बाद भी ठंडी नहीं होती। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कुछ लोगों को यहाँ मैं ये बता दूं, क्यों मियाँ तुम लब्बैक लब्बैक क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? और अपनी ही जमात में कुछ गद्दारों को इस बात से तकलीफ है, वो ये समझते हैं ये किसके लिए बोला जा रहा है, हुसैन के लिए, वो तो मर गए मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, और तुम उनको कह रहे हो आए हुसैन हम हाजिर हैं। तुमने समझा ही नहीं हुसैन को। वो जो टुकड़े तुमने मैदान करबला में देखे, जाओ जरा जुबान खोलो, कुरान भी तुम्हें थप्पड़ लगाएगा। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। तुम्हें उसका शऊर नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे अजीज, मरने से कभी डरना मत। मौत आएगी कि नहीं आएगी? अरे मुसलमान के लिए मौत तोहफा है। इधर आंख बंद हुई उधर मुस्तफा की जियारत। डरे वो जिसकी आंख बंद होने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, जलना है। इधर आंख बंद हो उधर मुस्तफा की जियारत हो, उसके लिए तोहफा नहीं है तो और क्या है? मौत खौफनाक हादसा नहीं, खूबसूरत तोहफा। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला दे। अब आपको मैं एक बात को, कुरान का फलसफा तो समझो।
एक जगह कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ। ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये मुर्दा हैं। किसको कह रहा है कुरान? अबू जहल, उतबा, शहबा, ये जो जिंदा थे जमाने में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, और कुरान कहता है ये मुर्दा है। ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये गूंगे बहरे मुर्दा है। और एक तरफ मैदान करबला, मैदान उहद, मैदान खंदक, मैदान बदर टुकड़े हो चुके हैं सहाबा के, और कुरान कह रहा है ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, इनको मुर्दा मत कहो, इनके टुकड़े हो गए। कुरान कहता है इनको मुर्दा ना कहो, और जो चल फिर रहे हैं उनको कह रहा है ये मुर्दा है। क्या है? चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, वो मुर्दा है, कट गया है टुकड़ों में, वो जिंदा है। कुरान का फैसला क्या है? यहाँ से मैं समझाना चाहूंगा, मौत तो हयात फिरने का नाम नहीं, ये हयात सिर्फ चलने फिरने का नाम नहीं, और मौत सिर्फ और सिर्फ रूह निकल जाने का नाम ही नहीं। कुरान के फलसफे के मुताबिक इश्क़ रसूल में जो मर जाता है वो जिंदा है, और बेइश्क़ मुस्तफ़ा जो चलता फिरता रहे वो मुर्दा है। क्या वो मुर्दा है।